पाक फौज आम इंतखाबात में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने फैसला किया कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर गहरी तशवीश का इजहार। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान के लिए ख़तरा करार। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे ले सकती है? इंसाफ का तराजू एक लाटर की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास और कारकुनान से खिताब। कहा, KP में ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी जज से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था जज साहब अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। 2018 में RTS बैठाकर हमारा मैंडेट चुराया गया। लाडले को 4 साल मुसल्लत करके तबाही की गई। मरीम नवाज ने कहा, फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। राना सनाउल्लाह ने हाई कोर्ट के फैसले को प्री पोल रिगिंग करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी PTI की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बड़ी क्लियर है, सिक्योरिटी से मुतालिक देखना हमारी डोमेन नहीं। हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। स्टेट की सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। साइफर सिक्योरिटी से जुड़े सिर्फ 4 गवाहों पर इन कैमरा जिरा होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। उधर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म जिरा के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम। शाह महमूद कुरैशी 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। PTI रहनुमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मांगा। एक साथ तफ्तीश की इस्तदा। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। साबिक वज़ीर खारजा बोले, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी। रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखा गया, सोने भी नहीं दिया गया। पहले मोमबत्ती जलाई, फिर तेज तरीन लाइट जलाई गई। 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, मैं 9 मई को कराची में ही मौजूद था। इलेक्शन पे के पूरा एक बड़ा सरप्राइज हम इंशाल्लाह ताला देना चाहते हैं। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इंतखाबात में लाहौर के पास कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए। नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। कागजात नामजदगी छपने वालों को सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बोले, हमने 10 निकाती मंशूर पेश किया, मौका मिला तो ज़रूर अमल करेंगे। गरीबों को मुफ्त बिजली का सिर्फ नारा नहीं, पूरी मनसूबाबंदी की है। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में हैं और हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जहां हमें इलेक्शन दिया जाए वहां इंतखाबी माहौल भी जरूरी है कि लोग उस माहौल में आज़ादाना तौर पर वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और तमाम उम्मीदवार यकसा तौर पर अवाम के पास जाने के लिए पुरअमन माहौल हासिल कर सकें। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के लिए असदाना माहौल पर सवालात उठा दिए। कहते हैं, इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना जरूरी है। मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। अदालती हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं।
اس وقت 2 صوبے بدامنی کی زد میں ہیں۔ باجوڑ واقعے میں ہمارے 80 کارکن شہید ہوئے، میرا ایک بھی امیدوار زخمی یا شہید ہوا تو ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ہوں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، بولے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کوالیفائڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ خان صاحب کی تو کیا باقی ورکروں کو بھی لڑنے نہیں دے رہے۔ یہی ہماری سٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا، صرف ایک لیڈر اور 2 کے اور 3 کی بات نہیں، وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی نامینیشن فارم ایکسپٹ ہوں گے، اگر وہ ریجیکٹ بھی کرتے تو اپیل الاؤ ہوگی اور انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن سے کوئی بھی مطمئن نہیں، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں نگران سیٹ اپ تو سارے اقتدار بھلا بیٹھا ہے، کیسے ممکن ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن کرا سکے گا؟ الیکشن عمل کو داغدار کرنے پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ملکی معیشت کو نقصان، جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ مانسہرہ سے انتخاب لڑنے کے لیے نواز شریف کلیئر قرار، NA-15 سے سابق وزیر اعظم کے کاغذات منظور، بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں؟ NA-127 سے کاغذات پر فیصلہ محفوظ، لاہور میں بانی پی ٹی آئی کے NA-122 کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال، نون لیگ کے اعتراض پر فیصلہ محفوظ، ادھر NA-155 اور PP-227 سے جہانگیر ترین کے کاغذات منظور۔ نئی حلقہ بندیوں سے لاہور میں نون لیگ کو مشکلات، NA-121 سے ٹکٹ کے لیے رسا کھشی، سردار ایاز صادق اور شیخ روہیل اصغر آمنے سامنے، دونوں رہنماؤں کے حلقوں کا بڑا حصہ NA-121 میں شامل ہے، لیگی قیادت کو ناراضگی کا خدشہ، ٹکٹ سے محروم رہنے والے رہنما کو سینٹ الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ، IPP سے ممکنہ اتحاد کے باعث NA-117 کے لیگی امیدوار تشویش کا شکار، علیم خان کی حمایت کی صورت میں مالک ریاض کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں نیو ایئر تقاریب پر پابندی، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے غزہ میں 9000 بچوں سمیت ہزاروں شہید ہو چکے، مدد کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پولیو سے متاثر بچے دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے، پولیو کے خلاف جنگ ہم سب کی جنگ ہے، ازداد پولیو کے قطرے پلانا غیر شرعی سمجھنے والے بدبخت ہیں۔ میلبرن ٹیسٹ کا آج چوتھا روز، کینگروز 241 رنز کی برتری کے ساتھ کھیل آگے بڑھائیں گے۔ میچ کے تیسرے دن آسٹریلوی ٹیم نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنا لیے۔ کینگروز کی دوسری اننگ کا آغاز تباہ کن ہوا، 4 وکٹیں 16 رنز کے مجموعے پر گر گئیں۔ میچل مارش اور سٹیو سمتھ نے لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن کو سنبھالا، میچل مارش 96 رنز بنا کر نروس 90s کا شکار ہو گئے۔ شاہین شاہ افریدی اور میر حمزہ نے 3 وکٹیں سمیٹیں۔ تیسرے روز گرین کیپس 264 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ عبداللہ شفیق کی مایوس کن فیلڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا، قومی اوپنر نے سیریز کا تیسرا کیچ چھوڑ دیا، میچل مارش کا 20 کے انفرادی سکور پر کیچ گرا دیا۔ غزہ پر اسرائیلی سفاکیت کے انتہا، خان یونس اور مغازی کیمپ میں حملوں میں 20 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی۔ الامل سٹی اسپتال پر حملے میں کئی فلسطینی جان سے گئے۔ رفح میں اسرائیلی حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، صہیونی افواج نے دیر البلاغ میں مسجد پر شہید کر دی۔ ہزاروں فلسطینی وسطی غزہ اور خان یونس سے نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ حماس کے جوابی حملوں میں مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، زمینی کارروائی میں مارے فوجیوں کی تعداد 162 ہو گئی۔ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا، معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں، پاکستان کو اپنی معیشت کی اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کا پاکستان سے متعلق آرٹیکل، مزید لکھا کاروباری ماحول خصوصاً چھوٹے کاروبار کو بہتر ماحول چاہیے، حکومتی اخراجات کے لیے ریفارمز کی ضرورت پر زور۔
कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन बच्चे की जान ले गया। स्कीम 45 में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। टीम पहुंचने पर सरकारी अराजी पर काबिज अफराद का पथराव, सड़क ब्लॉक, पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा आराई शुरू, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक काबिज अफराद की फायरिंग और पथराव से बच्चा जख्मी हुआ। मुजाहिदीन का पुलिस पर शेलिंग का इल्जाम। लाहौर में साबका बीवी समेत 4 ससुरालियों को मारने वाला अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में पार। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को मशकूक जानते हुए रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम सलमान हलाक, 2 फरार। निगरान वज़ीर तिजारत का दौरा कराची, ताजरों सनतकारों से मुलाकात, मसाइल सुने। गारमेंट सिटी के 300 एकड़ रकबे पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का फैसला। वाटर रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। गौहर एजाज कहते हैं जदीद और माहौल दोस्त प्लांट लगाने से सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू एम्बुलेंसेज में AED इक्विपमेंट फराहम करने का ऐलान। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में रेस्क्यूअर्स पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, हर चौथे मरीज को दिल की तकलीफ का मसला है। 30 करोड़ की लागत से सामान फराहम करेंगे। उधर मोहसिन नकवी का तालीमी बोर्ड लाहौर का अचानक दौरा, दफ्तरी औकात में अमले की अदम मौजूदगी पर वज़ीर आला बरहम, तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम सहूलियात 7 रोज में ऑनलाइन करने का हुक्म। मशहूरी ज़माना ग्लोक हैंकन मुतारिफ कराने वाले असलहा साज कैस्टन ग्लोक 94 बरस की उम्र में चल बसे। अरबपति ग्लोक का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था। ग्लोक की तैयार करदा हैंकन अमेरिका के अलावा 48 ममालिक में इस्तेमाल की जाती हैं। जनूबी अफ्रीका ने पहले टेस्ट में भारत को रोल कर रख दिया। एक इनिंग्स और 32 रन से शिकस्त दी। रबाडा और नैंद्रेबर्गर की तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें समेटी। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली का मेलबर्न टेस्ट में दिलचस्प अंदाज, बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर डांस मूव्स किए। शायकीन ने भी कॉपी किया, कमेंटेटर्स भी एंजॉय करते रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को शिकस्त दे दी। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से हरा दिया। वुल्वरहैम्पटन ने ब्रेंटफोर्ड को बड़े मार्जिन से मात दे दी। और बड़े पर्दे पर खौफ और दहशत के साए हॉलीवुड हॉरर फिल्म सनराइज 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी।